जय हो। पूज्य गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में कोटि शरण वंदन। पूज्य साधु साध्वी जी का हार्दिक अभिनंदन और जितने भी श्रोतागण हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम सभी सप्ताह सूत्र की पावन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा अध्ययन हमारा आरंभ है, जिसमें छठे सूत्र पर हमारी चर्चा चल रही है। 5 भाव और उसमें औदैहिक भाव पे हमारी चर्चा है। औदैहिक भाव के संबंध में ही आचार्य वर ने ये छठा सूत्र दिया है। औदैहिक भाव अर्थात असिद्धत्व भाव है ना। 2 हैं, एक सिद्धत्व और एक असिद्धत्व। सिद्धत्व भाव अर्थात मुक्त चेतना जो निर्बंध दशा को उपलब्ध है, ऐसे समस्त निर्वाण प्राप्त महापुरुष जिन्होंने अपने निर्द्वंद स्वभाव को जान लिया है और अब जी रहे हैं। दूसरे हैं जो अभी भी द्वंद्व और द्वैत में उलझे हुए हैं, अपने मनस की ही बनाई हुई एक मकर जाल है, अपने ही द्वारा निर्मित विषयों का ये विशाल संसार है और उसमें खुद ही वे आकर्षित है। तो यह है 4 प्रकार का है। नरक गति है तो वहां भैया दुख और भय तो रहता ही है। निरंतर जहां दुख और भय का अतिरेक, क्षण मात्र का भी विश्राम नहीं, ऐसे परम क्लेशमय वातावरण में बेचारे रहते हैं, क्षण क्षण डरते रहते हैं और जब तक वहां रहते हैं दुख और भय को जीते हैं, उसकी पूरी इंटेंसिटी में जीते हैं, पूरी गहराई में जीते हैं, इसीलिए तो उसको नरक कहते हैं। और फिर त्रियंच गति में, त्रियंच में आहार की और माया की प्रचुरता रहती है। जब मनुष्य बना तो यहाँ अहंकार और वासना की प्रचुरता रहती है। जब देवता बनता है तो वहां लोभ और परिग्रह की अधिकता रहती है। मतलब ये हुआ कि संसार और संसार में रहने वाले बंधन और उन बंधनों के कारणों से रहित हमारी निर्बंध दशा प्रकट नहीं हो पाती। इसी को ही गति का नाम दिया गया है, इसी को ही असिद्धत्व दशा का नाम दिया गया है। तो ये औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव का मतलब ही यही होता है कि हमें संसार में रहने के लिए कर्मों की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे ही कर्म मिटेंगे, कर्म हटेंगे, जीव अपनी स्वाभाविक दशा को उपलब्ध हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा। फिर संसार में रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं, कोई अर्थ शेष ही नहीं रह जाता, वो रह ही नहीं सकता। पर जब तक संसार में है, मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं, तब तक इस संसार में टिके रहने के लिए हमें कर्मों की आवश्यकता होती है। और ये जो कर्म है ये उदय होते हैं और उदय होकर हमें भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ले जाते हैं, अलग अलग गतियों में, अलग अलग जातियों में हमें ले जाते हैं, अलग अलग शरीर हमें देता है, अलग अलग सिचुएशन में हमें डाल देता है। तो मतलब ये हुआ कि संसार में रहने के लिए आवश्यक है कर्म, और कर्म उदित होकर अर्थात कर्म अपना फलदान की शक्ति के साथ सामने आकर हमें ये जो जीवन है, चाहे वो किसी का भी हो, वर्तमान की जैसी भी स्थिति हो, उस सारी स्थिति को प्रकट करता रहता है ना, हमारे सामने लाता रहता है। तो इसको कहते हैं उदय होना। उदय होने का मतलब है कि कर्म जो हमने संस्कार रूप में बनाया था, जो हमने फोटो प्लेट अंदर छाप रखी है, अब वो फोटोज हमारे सामने आ रही हैं। जो किताब हमने छाप दी है, अब वो पन्ने हमारे सामने पलटने चालू हो गए हैं। हमने जो गीत और गालियां लिखी हैं, अब वो गीत और गालियां हमें सुननी पड़ेंगी,
है ना। जो सुख और दुख हमने अपने भाग्य की किताब में लिखा है, अब वो सुख और दुख प्रकट हो रहा है। जैसे जैसे पढ़ते चलोगे वैसे वैसे जीवन में घटनाएं आपके घटित होती चली जाएंगी। इसी को उदय भाव कहते हैं। इस उदय भाव में ये 21 भाव हैं, जिसमें 4 गतियों के संबंध में कल चर्चा की थी थोड़ी सी। और अगला जो चरण है वो है कषाय का। ठीक है। कषाय मूलतः एक है, जिसको हम कहते हैं अहंकार। वैसे तो क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय कहलाते हैं, और इनके संक्षेप में अगर कहो तो राग और द्वेष। राग के 2 भेद हैं, लोभ और माया। और तुम्हारे द्वेष के 2 भेद है, अहंकार और क्रोध। पर अगर हम इनको संक्षिप्त कहें तो एक अहंकार कहना मात्र ही काफी है। अहंकार क्या है? मैं ये विशेष व्यक्ति हूं, ये अहंकार। मैं ये विशेष हूं, यह अहंकार है। विशेष अपने असाधारण होने का भाव ही अहंकार। आप अद्वितीय हैं, ये निसंदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सच में आप जैसा कोई भी नहीं। परंतु यह चैतन्य के संबंध में घोषणा है, शरीर और शरीर से संबंधित किसी पहचान के संबंध में नहीं। तो जब इस अहंकार को हम, जो शरीर से संबंधित होता है, जो चैतन्य शरीर में प्रकाशित है और शरीर से तादात्म्य कर लेता है, तब उसे अहंकार कहते हैं। हमारा उपयोग जब हमारा ज्ञान जब इस देह से एकात्मकता साध लेता है, तादात्म्य का मतलब होता है शरीर को अपना स्वरूप समझ लेता है ना, अपना ही रूप समझ लेता है, तब उसे अहंकार कहते हैं। और इस अहंकार से ही जन्म लेता है क्रोध। कैसे भैया? यदि अहंकार शेष है तो ही क्रोध आता है, अन्यथा क्रोध के पैदा होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्रोध क्यों पैदा होता है? क्योंकि अहंकार है। अहंकार भीतर में आपकी अपनी एक इमेज बना देता है, अपनी एक पहचान, एक तस्वीर भीतर में निर्मित कर देता है। ठीक है। अब जब भी इस तस्वीर के खिलाफ कुछ होगा, वो होने ही वाला है। उससे बचा नहीं जा सकता। आप संसार को अपने अधीन नहीं कर सकते। अरे संसार की छोड़ो, आप अपने ही परिवार को पूरी तरीके से अपने हिसाब से नहीं चला सकते। समझ गए बात को? नहीं चला सकते। जिन्हें आप अपना बेटा बेटी कह रहे हो ना, अपना चेला चेली मान रहे हो, उनको भी अपने हिसाब से नहीं चला सकते। पर आपका अहंकार भीतर में अपनी एक तस्वीर बना देता है, और उस तस्वीर के अकॉर्डिंग वो सारे खांचे तैयार करता रहता है। बेटा ऐसा करे, बेटी ऐसे करे, पति ऐसा करे, सास ऐसी करे, ससुर ऐसा करे, मैं ऐसा करूं, मेरे पड़ोसी ऐसे हों, मेरा आसपास का समाज ऐसा हो, मेरे दोस्त ऐसे हों। और वो तस्वीर का खांचा लेके सबको उसमें फिट करता रहता है, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। और ये सारे के सारे निगुड़े लोग ऐसे हैं कि कोई ना कोई उत्पाती निकल जाता है, उस तस्वीर में फिट ही नहीं होता। वो जो खांचा हमने बनाया है ना अपनी अपेक्षाओं का, उस अपेक्षाओं के खांचे में हमेशा कोई फिट नहीं होता। कोई ना कोई चीज मिसफिट हो जाती है। कोई वस्तु मिसफिट हो गई, कोई सिचुएशन मिसफिट हो गई, कोई पर्सन मिसफिट हो गया। मतलब ये है कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और कमी काम का रूप है। हम्म। और जैसे ही कमी दिखती है तो भीतर अहंकार को चोट लगती है। अच्छा, बेटे को तो मेरा सम्मान करना चाहिए था, और ये मेरा कहना नहीं मानता, मेरा बेटा होके कहना नहीं मानता। पड़ोसी के बेटे को देखो कितना आज्ञाकारी है, और एक ये क्या बोलते हैं, निकम्मा है कि कहना ही नहीं मानता है, सुनता ही नहीं हमारी बात। और जैसे आपने इस अपेक्षा का सम्मान किया, मतलब अपनी अपेक्षा का कि भाई बेटा है तो इसको आज्ञा में रहना चाहिए, और बेटा है कि वो आज्ञा में नहीं रहता, कहना नहीं मानता, सुनता नहीं है, आपकी बातों पे कान देता नहीं।
तो फिर बताओ गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आज तो मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा। अब ठीक है, तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा। क्योंकि आपने अपेक्षा का लेवल लगा दिया कि भैया तुम मेरे हिसाब से चलो। और गजब ये है कि कोई आपके हिसाब से चलने वाला नहीं। छोड़ दो, कोई नहीं चलने वाला आपके हिसाब से। अच्छा बताओ, दूसरों से तो छोड़ ही दो। आप भी कहाँ अपने हिसाब से चलते हो? अपने बारे में सुबह आप कुछ और सोचते हो कि दिन भर में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सारी तैयारियां, मानसिक तैयारियां कर लेते हो, और पूरे दिन भर में वो नहीं करते जो आप सोचते हो, कुछ और ही करने लग जाते हो। अच्छा ठीक है, आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी गुस्सा। आय हाय मेरे भोले, पर थोड़ी देर में तो गुस्सा आ जाता है। हो गया ना, अपनी अपेक्षाओं का अपमान कर दिया। अच्छा ठीक है, आज के बाद ना ये काम नहीं होगा, चाहे वो वासना का हो, चाहे अहंकार का हो, चाहे वो झूठ का हो, चाहे वो किसी और प्रकार का हो। अच्छा नहीं करेंगे आज के बाद। क्यों? क्योंकि ये जो विभाव होते हैं ना, विभाव दशा में आने वाले जितने भी भाव प्रकट होते हैं ना, चाहे वो क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, कामना, मतलब जितने भी ये सारे भाव जब प्रकट होते हैं तब तो हमें बेहोशी में ले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि भाई ये भाव घटित हो रहे हैं। पर जब ये बीत जाते हैं तो अपने पीछे एक रिक्तता छोड़ देते हैं, एक तिक्तता, एक कड़वाहट छोड़ जाते हैं। और वो कड़वाहट महसूस होती है तब कहते हैं अरे यार, आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे, आज के बाद वासना में नहीं उतरेंगे, आज के बाद ईर्ष्या नहीं करेंगे, आज के बाद किसी से घृणा नहीं करेंगे। पर थोड़ी देर के बाद फिर वही का मतलब फिर वही हाल हो जाता है। कारण, क्योंकि हम अपनी अपेक्षाओं का जो खुद से पाले हैं उनका खुद ही सम्मान नहीं करते। तो बताओ, जब हम अपनी ही अपेक्षाओं पर खुद ही खरे नहीं उतर पाते, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि भैया जो दूसरों के बारे में हमने निर्णय लिया है, दूसरों के बारे में हमने सोचा है, वो सही होगा? कैसे? बताओ कैसे? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो उपाय क्या है? उपाय है अपने अहंकार को उतना ही रखो जितना जरूरी है। ठीक है? और जरूरी कितना है आपका अहंकार? ये अहंकार बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मैं ऋषि मुनि हूं, कि मैं अलाना हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। ए भगवान, ये जरूरी नहीं। अगर एक अहंकार जरूरी है तो वो है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, बस चैतन्य हूँ। ठीक है? इतनी रखने की इजाजत दी है भगवान। रख लो, कोई बात नहीं। रखना है ना, तो इतना रखो कि मैं वीत राग का उपासक हूँ। रखो, कोई बात नहीं, चलेगा। रखना है तो इतना रखो कि मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ। ओके, इतना रख लो, तो इतना अहंकार चलेगा। पर ये अहंकार नहीं चलेगा कि ये मेरा नाम है और ये मेरी योग्यता है और ये मैं हूं और ऐसा मैं हूं। ये फालतू के अहंकार नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये आएगा, ये वैसे ही खांचे तैयार करने लगेगा, और जब खांचे तैयार करेगा, और सारे खांचे फिट नहीं होने वाले हैं, ये बात पक्की है, लिख के ले लो। और जब खांचे बैठेंगे नहीं तो तब आपको गुस्सा आएगा, तब आप क्रोध में चले जाएंगे, फिर कहोगे कि अब कोई हमारी सुनता नहीं है, कोई हमारी मानता नहीं है, कोई हमारे हिसाब से चलता नहीं है, मेरी बहू सुनती नहीं, मेरी सास मानती नहीं, मेरा ससुर ऐसा, मेरा बाप ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरा चेला ऐसा, मेरा गुरु ऐसा। मतलब ये है, फिर दूसरों को कोसने का सिलसिला आरंभ हो जाएगा। वो कोसने का सिलसिला आरंभ होते ही क्रोध आरंभ होगा। तो इसलिए कहा कि अहंकार के होते ही क्रोध पैदा होता है। दूसरा है, तीसरा, दो हो गए ना, क्रोध, अहंकार और क्रोध हो गए। फिर उसके बाद है माया। माया का मतलब होता है जो आपको नाप देती है, जो आपको सीमित कर देती है। सीमित करने का कार्य होता है असत्य का। ठीक है? माया का मतलब होता है एक ऐसा नाप जो आपको सीमित कर देती है, आपको माप देती है। आप है अनंत, पर आप हो जाते हैं अंत सहित। जैसे आपने ये देह धारण की है, ठीक है ना, शरीर लिया है ना, इस शरीर का जन्म हुआ है। हाँ ना बोलो, थोड़ी गर्दनें हिलाओ अपनी। यानी कैसे 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 बताओ, ऐसे बैठे रहते हो आप तो चुपचाप। वैसे चुपचाप बैठना अच्छी बात है इस समय। पर बताओ, शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर की मृत्यु भी तो होगी ना।
ठीक है। अब जन्म लिया है तो मरेंगे भी भैया। ये हो गया, एक अवधि आपको मिली है, एक समय सीमा तय हो गई कि भैया इस दिन जन्म हुआ, तो जन्म के साथ एक बात निश्चित हो गई कि मरोगे भी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अनंत जो है सत्ता ना हमारी, हमारी जो अनंत वास्तविकता है, वो कहीं सीमित हो गई है। और ये सीमित कौन कर रहा है? तो कहा माया। माया को हम असत्य कहते हैं, झूठ कहते हैं, बेईमानी कहते हैं, धोखाधड़ी कहते हैं, विश्वासघात कहते हैं, और क्या क्या कहते हैं। मतलब यह है कि आप बस अपने आप को जिन भी चीजों से टुकड़ों में बांट दो, वो अखंड तत्व खंडित हो जाए, मतलब खंडित आभासित हो, या आप अपने आप असीम आपका आनंद स्वरूप है और वो ससीम हो जाए, सीमा में आ जाए, अवधि में आ जाए, काल में बंट जाए, काल में बंध जाए, समय के भीतर आ जाए, तो भैया गए फिर काम से। यही माया का काम है। माया को हम छल कपट कहते हैं। तो ये माया किस ढंग से काम करती है? माया ढंग से काम करती है कि आप जो हैं वो नहीं, बल्कि आप जो नहीं हैं वैसा दिखने का कुछ प्रयास करते हैं, वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैं हूं, ऋषि हूं, मैं साधु नहीं हूं, पर मैं साधु होने का, साधु दिखने की कोशिश करता हूं कि देखो दुनिया भर मैं साधु हूं। उसके लिए उपाय क्या है? उसके लिए उपाय है सफेद कपड़े पहन लो, मुंह पे कपड़ा, ये क्या नाम है, पट्टी पहन लो, और ये तो ओघा दे दिया, वो ओघा कंधे पे, या जब जरूरत हो तब जमीन पे खिसकते हुए चल लो, और भैया थोड़े बहुत शास्त्र पढ़ लो और ज्ञान बांट लो, हो गया साधु। समझ गए? इसका भीतरी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इसका तो दिखावा भी हो सकता है ना, कि भैया मैं देखो कितना अच्छा आदमी हूँ, कितना भला आदमी हूँ, या मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बेहतर हूँ, कितना योग्य हूँ। योग्यता का दिखावा भी हो सकता है। और ये जो दिखावा है, ये हमेशा एक पर्देदारी होती है, स्वयं से, दूसरों से नहीं। माया का संबंध दूसरों से नहीं है, माया का संबंध है खुद से। और खुद से कैसे है? कि आप अपनी असलियत को, अपनी स्वाभाविकता को प्रकट होने का अवसर नहीं दे रहे हो। आप दूसरों से झूठ नहीं बोलते, आप झूठ बोलकर खुद की ही सत्यता पर पर्दा डाल देते हो कि भैया मुझे वास्तविक नहीं हूं, मुझे सत्य स्वरूप नहीं होना, मुझे मतलब ये है कि जो मेरी एक्चुअलिटी है, जो मेरी वास्तविकता है, जो मेरा, जो मेरी सच्चाई है, जो मेरी हकीकत है, उसे प्रकट नहीं होने दूंगा। अब जब आप अपनी ही हकीकत को खुद ही अपने हाथों से उसका गला घोटेंगे, तो बताइए कि आप सुखी और शांत कैसे होंगे? हो सकते हो? खाना तो बोलिए। हेमा जी, हमारे डॉक्टर एस के, और नहीं, डी एस खुरडिया जी, ठीक है। और ये माता बैठी है सुमन जैन, और इधर हमारे भंवरी लाल जी चोपड़ा। तो अब बताओ, अगर आप अपनी ही वास्तविकता को दबाओगे, ठीक है ना, आपकी जो एक्चुअलिटी है, आपकी हकीकत, आप अपनी ही हकीकत को अगर दबाते हैं, पीछे ढकेलते हैं, तो बताइए कि आप सुखी और शांत कैसे होंगे? कोई उपाय है सुखी और शांत होने का? हो ही नहीं सकते। कारण क्या है? कि भैया अगर आप ही अपने सुखी और शांत होने का मतलब ये होता है कि आप में भीतर कोई हलचल नहीं है ना, भीतर कोई द्वंद नहीं है। द्वंद का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, कोई द्वंद हो जाना, कोई द्वेष, कोई भीतर में कुछ ऐसा होता है जिससे आप विभाजित कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इस द्वंद में कोई शांति नहीं है, बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि आप हो एक और आपने उसको कर दिया अनेक। अब भैया शांत कैसे रहोगे, सुखी कैसे रहोगे? सुखी होने का उपाय है कि जो अलग अलग बंट गई है चित्त दशा, उस चित्त दशा को एक कर दो। इसलिए हम क्या करते हैं धर्म ध्यान में, ओ भैया मेरे, इनको भी यहीं पे बजाना होता है। धर्म ध्यान में हमारा प्रयास ये होता है कि हम अपनी चित्त दशा को एकाग्र कर लें। एकाग्र करने का क्या मतलब होता है? किसी एक सद निमित्त पर अपने विषय को, अपने चित्त को एकाग्र कर दो, उस पर टिका दो। शास्त्र का कोई वचन ले लो, गुरु का दर्शन ले लो, मंदिर में मूर्ति ले लो, या कोई भजन ले लो, या कोई मंत्र ले लो, या ध्यान की कोई प्रक्रिया ले लो। तो इन सारे अच्छे निमित्तों से हम क्या करते हैं
कि अपने मन को वहां जाकर टिका देते हैं, किसी एक विषय पर टिका देते हैं। ठीक है, अब टिकाया तो ये हुई चित्त की अनेक दशाओं में जो भाग रहा था ना हमारा मन, कभी इधर कभी उधर, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ, कभी वहां कभी यहाँ, तो उन सारी चीजों से समेट के हमने उसे एक चीज पर लगा दिया, किसी शास्त्र के पठन पे लगा दिया, प्रवचन श्रवण पे लगा दिया, या अभी जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है तो इस स्वाध्याय में लगा दिया, या मंत्र जाप में लगा दिया। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रवचन सुनते सुनते भी माला फेरते हैं, ये और दुर्गति करवाते हैं अपनी। दुर्गति इसलिए क्योंकि एक साथ दो काम कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि उपयोग एक बार में एक ही काम कर सकता है, या तो आप प्रवचन सुन सकते हो, शास्त्र स्वाध्याय कर सकते हो, या माला जाप कर सकते हो। खुद के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, ये भी धोखा है, पर कोई बात नहीं, इसको मैं माफ कर देता हूं आपको, चलो माफी दे दी। पर बात यह है कि जब आप अपने चित्त को एक सद निमित्त देते हैं कि चल भैया अन्य जगहों से भटकने के बजाय तू आ यहाँ और इस एक निमित्त पर टिका रहे, तब इसको कहते हैं एकाग्र होना, है ना। और सद निमित्त पे जब आप एकाग्र होते हैं तब यही धर्म ध्यान धीरे धीरे वीतराग दशा को प्रकट करता हुआ शुक्ल ध्यान को प्रकट करता है, जो जहां जिस ध्यान में आपका प्रयास लगता है, ठीक है, उसको धर्म ध्यान कहते हैं। जिस ध्यान में आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, वो स्वभाव बन जाता है, तो वो शुक्ल ध्यान हो जाता है। ठीक है, अभी तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ऐसे ही समझ लो। तो जब ये माया है जो हमारी, ये क्या काम करता है, ये काम करता है भीतर आपके चित्त को बांटने का, उसको टुकड़े टुकड़े कर देने का। ठीक है, आपके चित्त दशा अलग 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 होती चली जाएगी। तो इस अलग अलग चित्त दशा में, इस खंडित मन में, इस विभाजित बुद्धि में सुख और शांति कहाँ से टिकेगी बंधु? नहीं टिकेगी। ठीक है ना। तो सुख और शांति को टिकाने के लिए ये जरूरी है कि आपका मन एक हो, और उस एक मन के लिए ये जरूरी है कि आप मायाचारी, जिसको छल कपट कहते हैं, जिसको झूठ कहते हैं, असत्य कहते हैं, उससे थोड़ा सा पीछा छुड़ा लो। तो बात समझ में आई? हाँ, छाया माता आज नजर आई, गर्दन हिला रही है, ये ठीक है। और कौन दिख रहा है मुझे? कमल कांकरिया जी बिल्कुल पंखा दिखा रहे हैं, बताओ, शक्ल नहीं दिखा रहे, पंखा एसी सब दिखा रहे, शक्ल नहीं दिखाएंगे, शक्ल दिखाओ अपनी। और ये हमारे दिल्ली से नलिनी जी, ये इधर बैठी हैं, बहुत बहुत बढ़िया। और ये इधर पता नहीं रसोई में हमारी बहना खड़ी है, प्रतिमा जी रसोई में खड़ी हो, हद होगी। चलो अच्छी बात है, बनाते बनाते सुनो सुनो तो सही। पर आप बताइए कि जब आपकी चित्त दशा बटी हुई हो, तो बटी हुई चित्त दशा में शांति कैसे रह सकती? शांति का मतलब होता है जहां अनेकता जो थी वो अनेकता मिट गई और एकता घट गई, है ना। जो द्वंद्व थे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हट गए, द्वंद्व हट गए और आप निर्द्वंद हो गए, तब शांति होती है। और ऐसी शांति में ही आपका स्वाभाविक सुख उतरता है। पर आपने अपनी स्वाभाविकता को तो पहले ही कह दिया ना, भैया तू निकल यहाँ से, तेरी तो जरूरत ही नहीं है। मतलब स्वाभाविकता से तो आपने अपना तलाक ले लिया, और तलाक ले लिया तो भैया अब होगा क्या? अब यही होगा कि आप अशांत, दुखी और बेचैन रहेंगे। तो जब भी आपका मन बेचैन हो, किसी भी प्रकार से अशांत हो, तो एक बार देख लो, खुद को देखो। ये मत सोचो क्योंकि किसी ने मुझे गाली दी तो इसलिए अशांति हो गई। ये भी मत देखो क्योंकि किसी ने मेरा कहना नहीं माना, किसी ने अपमान कर दिया, या सिचुएशन अच्छी नहीं थी, या घटना अच्छी नहीं घटी, या कोई दुर्घटना घट गई। नहीं, आप देखो कि आपकी चित्त दशा में चल क्या रहा है, और तुरंत पता चल जाएगा कि अशांति का कारण क्या है। समझ गए? आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी अपने दुख का कारण बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, दिखेगा हमेशा बाहर ही। कभी पति आपका कहना नहीं मानेगा, कभी पत्नी आपके कहने के अनुसार नहीं चलेगी, कभी बच्चे अपमान कर देंगे, कारण तो हमेशा बाहर निकलेगा, कारण हमेशा बाहर ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है बाहर की तरफ जाने का। पर गजब ये है कि जैसे ही आप उस कारण को छोड़ते हैं एक बार के लिए कि भैया चल थोड़ी देर तू चुप बैठ, और जबरदस्ती अपने मन को पकड़ के, जैसे कई बार बचपन में आपने, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो जबरदस्ती गली से घसीटते हुए घर में लाते हैं ना, ऐसी कभी कभी अपने मन के साथ भी जबरदस्ती कर लिया करो। वापस लाओ और देखो
कि ये बेचैन है क्यों, और आपको पता चल जाएगा, बेचैनी का कारण पता चल जाएगा। सबसे पहले बेचैनी का कारण आपका अहंकार, जिसको कहते हैं शरीर से जुड़ी हुई आपकी मान्यता। और दूसरा कारण है कि आपका वो जो क्या नाम है उसका, वो माया, वो जिसने खंड खंड कर दिया चित्त दशा को, जिसने बांट दिया है, द्वंद पैदा कर दिया, वो मिल जाएगा कारण, भीतर में ही मिलेगा। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका माया। उसके बाद है लोभ। लोभ का मतलब होता है काम, सतत किसी न किसी प्रकार की इच्छा होना, कोई ना कोई इच्छा, इसका नाम है लोभ। ठीक है। अब ये इच्छा रूप जो आपका लोभ है, ये तो चलता रहता है। बताओ, सोते जागते उठते बैठते ये कभी आराम नहीं करता। आपके शरीर को आराम की जरूरत होती, लोभ को कहाँ जरूरत होती, काम को कहाँ जरूरत होती। ये तो स्वप्न के माध्यम से भी उड़ता रहता है। तो लोभ का मतलब है सतत कुछ ना कुछ मांगना, कुछ ना कुछ उसको चाहिए। मन का एक खालीपन है, एक रिक्तता है उसमें, कि आप उसे भरना चाहते हो, और आप बस उसको भरने के लिए कुछ ना कुछ मांगते हो। अब दो प्रकार की मांग होती है, इसे इसे भी थोड़ा समझ लीजिए। ये शायद मुझे पक्का पता नहीं है, अगर आप में से किसी को पता हो तो धन्यवाद। समवायाम सूत्र के 31वें ठाणे में मुक्ति में जाने के 31 कारण आते, जल्दी जल्दी, या फिर ये पारंपरिक है कि वेगा वेगा मोक्ष में जावे, ऐसा कुछ है कि जल्दी जल्दी मोक्ष में जाता है। उन कारणों की चर्चा नहीं करूंगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि इच्छाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है विषय। विषय का मतलब है जिनसे जुड़कर आपका अहंकार, आपका मन जिंदा रहता है। और वो किन से जुड़कर जिंदा रहता है, आप बताइए। कि आपका एक ईगो है जिसको हम देह से जुड़ा हुआ कहते हैं, वो किन किन चीजों से जुड़ा हुआ अपने आप को जिंदा रखता है। मान लीजिए कि चलो छोड़ो, आपको छोड़ता हूं, मैं खुद को लेता हूं। अगर मुझे मेरे अहंकार को जिंदा रखना है तो उसको जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो उसको एक देह चाहिए जिससे वो अपने आप को जोड़ सके, और अपना तादात्म्य कर सके, और अपनी एक पहचान बना सके कि हाँ ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मुझे मिल गया। अब इस शरीर को मिलने के साथ मुझे एक नाम मिल गया जिसे मैं अपनी पहचान कहता हूँ, ये पहचान भी मिल गई। अब इस पहचान के साथ जुड़ा क्या है? जुड़ा ये है कि भैया अब इस पहचान को बचाए रखना है। वो पहचान क्या है? फिर उस पहचान को बचाए रखने के लिए फिर मुझे कुछ और भी तिकड़मबाजियां करनी पड़ेंगी, दो चार पद ले लूंगा। ठीक है। फिर अपने नाम के आगे पीछे लगा दूंगा कि भैया फलाना फलाना कोई कोई, इधर का उधर का जोड़, मतलब जो भी है भाग घटा करके, और उसे लगा के फिर मैं खुश हो जाऊंगा कि हाँ भैया अब ये पदवी आ गई, अब ये ऋषि मुनि थोड़ा सा और बढ़ गया है। फिर उसके साथ थोड़ी चीजें और भी जुड़ जाएंगी, कोई गुरु जुड़ गया, कोई चेला जुड़ गया, कोई भक्त परिवार जुड़ गया, कोई संप्रदाय जुड़ गई, फिर कोई सिद्धांत, कोई समाचारी जुड़ गई। अरे बाबा, इतनी सारी बीमारियां तो मैंने खुद के साथ जोड़ी। फिर आप तो गृहस्थ लोग हो, पता नहीं और कितनी सारी पाल रखी होंगी। पर बात अगर आप ये देखो कि अगर इनमें से सारी चीजों से आपका जो अपनी एक पहचान जोड़ रखी है ना, मान लीजिए कि जैसे मैं श्रमण संघ का हूँ, या मैं साधु हूँ, या मेरी ये मेरी पहचान है, या इस भांति का मैं हूं। अगर एक चीज से सारा हटा दिया कि जब मैं देह ही नहीं हूं, है ना, तो बताइए कि अब अहंकार को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? रह ही नहीं सकता ना। कैसे रहेगा? क्योंकि आपने मूल चीज ही उसकी। अच्छा चलो बताइए, आप जिस घर में बैठे हो उस घर को टिके रहने के लिए जरूरत है कि नींव मजबूत होनी चाहिए घर की, है ना, घर का जिसको हम कहते हैं आधार। ठीक है, मूल। वो नींव यदि मजबूत है तो घर टिका रहेगा ना। आप बताइए कि नींव को हटा दोगे तो क्या होगा? बिना नींव के घर में चाहे वो कितना भी सुंदर महल क्यों ना हो, रहोगे? नहीं रहोगे, कहोगे भैया हमें नहीं रहना है ऐसे घर में जिसकी नींव ही नहीं है ये नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी अच्छी नींव उतना मजबूत मकान, उतना सुरक्षित मकान होता है। इसी तरीके से आप एक मजबूत आधार देते हैं अपने अहंकार को, और वो आधार है कि आप अपने आप को देह समझते हो, और देह से जुड़ा हुआ कोई नाम आपके माता पिता या समाज वाले आपको दे देते हैं, और आप उसको सच मान लेते हो। जैसे ही आप उसे सच मान लेते हो,
तुरंत इसके साथ अन्य बीमारियां भी जुड़ जाएंगी। और वो कौन सी बीमारियां, वो इतने दिनों से हम चर्चा कर ही रही है। फिर मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा माँ बाप, भाई बंधु, पति पत्नी, नाते रिश्तेदार, पता नहीं कितने सारे, है ना। एक छोटू सा, अब इसमें क्या होता है, इस सारे घटना चक्र में क्या है कि अहंकार को जिंदा रहने के लिए बता दिया ना, बाहर ही कुछ चाहिए होता है, बाहर। जितना ज्यादा आपके पास धन होगा, आप देखोगे कि आपकी अकड़ उतनी ज्यादा होगी। समझ रहे हो? आप जितने ज्यादा धनी होंगे उतना बड़ा आपका अहंकार होगा। आप जांच लेना। ये कोई मतलब धनवान लोगों का अपमान नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भैया पैसे वाले हो तो तुम सारे के सारे अहंकारी हो, ऐसा नहीं कह रहा। पर हाँ, ये आप देखेंगे कि पैसा आते ही रीढ़ की हड्डी में कुछ फिट हो जाता है जो आपको झुकने नहीं देता। हमारे, अच्छा चलो ठीक है, हम अपने समाज में रहते हैं ना, हमारे समाजों में इतने सारे झगड़े होते हैं और सालों साल चलते हैं। जो सामाजिक झगड़े होते हैं ना, सालों साल चलते हैं। किस बात के झगड़े होते हैं बताओ? किस बात के हैं? कौन सी प्रॉपर्टी छिन रही है, या कौन सी जमीन जायदाद बट रही है, या कौन सा देश लुट रहा है? क्या होता है? सिर्फ पैसे का घमंड। अरे भैया हम पैसे वाले, तुम्हें, तुम्हारी औकात क्या है? तुम होते कौन हो हमें सिखाने वाले? तुम होते कौन हो हमें अपने अनुसार चलाने वाले? अब ये जितने भी, तो इसको क्या करेंगे, बात छोटी सी होगी और उसको लंबाते चले जाएंगे, लंबाते चले जाएंगे। इधर वाले भी पैसा फूकेंगे, उधर वाले भी फूकेंगे, या इधर वाले चाहे पैसा ना फूके तो पर झगड़ा लंबाएंगे। उसे क्यों लंबाएंगे? क्योंकि पैसा आपको झुकना नहीं सिखाता। समझ गए? तो ये केवल पैसे की बात नहीं है, बात ये है कि बाहर जितनी आपकी चीजों से आपका संबंध जुड़ेगा ना, उतना आपका अहंकार मजबूत हो चला चला जाएगा। मान लीजिए कि आपको ज्यादा लोग जानते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक आदमी को मुझे जानते हैं 10 लोग, ठीक है, और हमारी पूजा जी जैन बैठी है सामने, और आपको जानते हैं 100 लोग, ठीक है। और ये माता जी पता नहीं काहे दुखी हो मेरी माँ ज्योति बेगानी जी, है क्या हुआ? थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराया करो। आप तो पता नहीं इतना दुखी होके बैठी हो यहाँ, बताओ। वैसे सॉरी, मुझे नहीं पता पर मजाक कर रहा हूँ, है ना। आप बताइए कि अगर जैसे मुझे जानते हैं 10 लोग और आपको जानते हैं 100 लोग, तो 10 लोग के, जिसे 10 लोग जानते हैं उसका अहंकार ज्यादा होगा, या जिसे 100 लोग जानते हैं उसका ज्यादा होगा? 100 जानने वाले को ना, अरे देखो मेरे पीछे 100 लोग हैं, तुम हो कौन? अरे 10 लोग तो तुम्हारे साथ सही ढंग से नहीं बैठते, और तुम आए मेरे मुंह लगने के लिए। मुझे पता है 1000 लोग मेरे पीछे, अभी बता दे तो फिर भीड़ लगा दे यहाँ पे। दो आवाज लगाएंगे और लोगों की भीड़ लग जाएगी। मतलब ये हुआ कि आपके अहंकार को बाहर से कुछ चाहिए साधन जिंदा रहने के लिए। फिर वो लोगों की भीड़ जुटाएगा, फिर वो धन जुटाएगा, बड़ा मकान बनाएगा, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदेगा, और शान दिखाएगा। पर देखो हम तो इतना बढ़िया खाते हैं, बढ़िया होटलों में जाएगा, बढ़िया रेस्टोरों में जाएगा, बढ़िया डिस्को बार में जाएगा, लोगों में दिखावा करता फिरेगा। शादी ब्याह करेगा तो फिर लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों में जाएगा बजट, कि देखो तुम्हें नहीं पैसा खर्च करते अपने बेटे बेटियों की शादी में, हमें भी देखो हमने कितनी शानदार शादियां की हैं। है नहीं, है या नहीं है? यही तो चलता है संसार में, बताओ आप। यही सारा तो देखते हो ना। एक दिन एक बहन से मेरी बात हो रही थी, भाई अगर बहन जी आप यहाँ पर हो तो बुरा मत मानना हो। तो ऐसी बातचीत चलते चलते क्या हुआ, वो बोली, करे महाराज जी आपका बढ़िया है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? करे बस आपके तो सफेद कपड़े पहने होते हैं मेरे राम, करे आपको तो सफेद कपड़े पहनने होते हैं और क्या करना होता है? तो मैंने कहा आपको किसने मना किया, आप भी पहन लो। कह रहे नहीं महाराज जी आप नहीं समस्या जानते हैं हमारी। और बेचारी सचमुच औरतों की तो और भी बुरी हालात है इस मामले में। तो आदमी लोग तो चलो फिर भी जैसे तैसे कर लेते हैं अपना काम, और औरतों का क्या है कि उन्हें सब कुछ मैचिंग का रखना पड़ता है हे मेरे राम जी, माफ करना मुझे। सब कुछ मैचिंग का रखना पड़ता है भैया। एक साड़ी लाएंगे ना बाजार से, तो फिर ये चिंता और हो जाती है, अब इसी साड़ी के साथ ब्लाउज भी मैच का चाहिए, बिंदी भी मैच की चाहिए, फिर वो जो चूड़ियां हैं वो भी मैचिंग चाहिए, सैंडल भी मैचिंग चाहिए, लिपस्टिक और पाउडर और वो बिंदिया और वो मांग टीका और वो सारे के सारे मैचिंग के चाहिए। बताओ, एक साड़ी के चक्कर में सारा का सारा जंजाल आ जाता है, और सारा का सारा बजट, पूरा का पूरा पर्चा छाप के पकड़ा देते हो पति देव को कि लो महाराज
पूरा करो। है या नहीं? अब आप बताइए कि वो ये एक बीमारी पालने के लिए सिर्फ, तो वो यूं ही बोली मुझे, अरे महाराज जी हमारे को तो ना एक चूड़ियां लेते हैं तो कई बार बाजार जाते हैं तो एक चूड़ी के चक्कर में पूरा सेट लेना पड़ता है। मेरे को पूरा सेट क्यों? अरे भैया अगर चूड़ी हरी आ गई तो फिर साड़ी हरी चाहिए, ब्लाउज हरी चाहिए, सैंडल भी मिलते जुलते चाहिए। करे जब तक ये नहीं होगा मैचिंग का तब तक काम कैसे चलेगा बताओ? ये सारा खेल किसका चल रहा है? ये दिखावा बाजी ये चल किसके लिए रहा है? दुनिया को दिखाना है ना कि देखो। अभी मैं पहले मैं पूछ लेता हूँ आपसे, आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि जब कॉल आती है ना तो इसकी आवाज एकदम कम हो जाती है। आ रही है ना? फिर ठीक है। आप बोलोगे कि बात तो चल रही थी लोभ की और आप बात लेके बैठ गए अहंकार की, तो आप बोलना क्या चाहते हो, भटक क्यों गए? है ना? तो अब बताते हैं यहाँ कि लोभ क्या होता है। अहंकार को पहले ही बता दिया ना, इतनी देर तक हम समझ रहे थे कि अहंकार को जिंदा रहने के लिए सारी चीजों की जरूरत होती है, विषयों की। विषय का मतलब है जो आपसे संबंधित चीजें हैं। घर चाहिए, बार चाहिए, सामान चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, सम्मान चाहिए, पद और प्रतिष्ठा चाहिए, ज्यादा लोगों में पहचान चाहिए, चमक दमक चाहिए। है या नहीं? जिंदा रहने के लिए अहंकार को, यही इसका लोभ है। क्योंकि इसको एक खबर लग जाती है कि जितना ज्यादा नाम होगा उतना ज्यादा तेरी पहचान होगी, जितना ज्यादा धन मिलेगा उतने ज्यादा तेरे को शक्ति मिलेगी, जितने ज्यादा लोगों में उठक बैठक होगी, जितने ज्यादा लोग तेरे भक्त बनेंगे। ऋषि मुनि सोचता है भैया 10-5 भगत तो बना ही लूं, और जब बना लेता है फिर खुश हो जाता है, वाह मजे आ गए भैया। किसका भगत? और मेरा भगत है, वाह मजे आ गए। तो इसको ये बातचीत फिर ये वो भीतर में लालसा पैदा हो जाती है। एक लालसा पैदा हो गई कि अब ये जितने ज्यादा लोगों से जुड़ेगा ना, इसको भीतर में एक बात की महसूस हो जाती है कि मेरी शक्ति बढ़ गई। यही इसका लोभ है। यही तो लोभ है। मैं तो साधु संतों को देखता हूं तो उनके इस बात का बड़ा अहंकार हो जाता है। हमारे भगत, हमारी संप्रदाय। हम वहां थे महाराष्ट्र में, पूना में। तो वहां हमें एक महाराज मिले, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, बड़े नामी गिरामी बड़े ज्ञानी। पर उनका एक छुटकू चेला, और ये पीछे जो चेले चपाटे होते हैं ना मेरे जैसे, इनसे बड़े उत्पाती खोजना पूरी दुनिया में असंभव है। सच में। गुरु लोग तो फिर भी गंभीर होते हैं, इन चेलों में मतलब जो मेरे जैसे पीछे चलने वाले होते हैं ना, इनमें कोई गंभीरता नहीं होती। सच में बिल्कुल उथले होते हैं। कहते हैं ना, छोटे तालाब की मछली ज्यादा उछल कूद मचाती है, समुद्र में तो आराम से घूम रही है, उसे क्या फर्क पड़ता है। तो भैया हम रह जाते हैं छोटे तालाब की मछलियां, फिर खूब उछलते कूदते। तो वो जो पिछले, वो पिछला पिछलगुई कहूंगा मैं, चेला जी हमारा, वो खड़ा हो गया दरवाजे पे, हमारे अपने टोलों के 2-3 साधुओं को लेके, और बातचीत चलने लगी। और फिर बातचीत का सिलसिला चला। और महाराज पंजाब हमारा है, हरियाणा तो हमारा था ही, दिल्ली हमारी है, अब राजस्थान हमारा है। तो अब हम सोचे कि अब कहाँ जाए अब। तो हम महाराष्ट्र आ गए, अब हम महाराष्ट्र में धाक जमाएंगे। और धाक जमानी कैसे होती है बताओ? कैसी धाक जमती है? ऋषि मुनि की धाक कैसे जमवाओगे आप बताओ? कोई तरीका बताओ, मेरी धाक नहीं जम रही यहाँ, सच में नहीं जम रही। कोई उपाय बता दो मेरे को कि मेरी भी धाक जमे भैया, कोई पहचान बने। कोई जानता ही नहीं। ये माता बैठी है मेरी, अंजना जैन। आप ही बताओ मुझे कोई उपाय। क्या करूं धाक जमाने के लिए कि लोग वाह वाही करें भैया, ऋषि मुनि हो चारों तरफ। पर गजब यही है कि हमें साधु होने के बाद भी इस चीज का मुगालता हो जाता है कि मुझे इतने लोग जानते हैं, मेरी क्रिया से, मेरे ज्ञान से, मेरे आचरण से, मेरी साधुता से इतने लोग मेरे संप्रदाय के अनुयायी बन गए हैं। इस चीज का भी अहंकार हो जाता है। कहाँ जाएंगे? और जैसे जैसे अहंकार बढ़ेगा तो वो और अपना फैलाव चाहेगा, और विस्तार चाहता है। जितना वो विस्तार चाहेगा ना, जितना विस्तार में अपने आप को देखेगा, फिर और चाहेगा कि और विस्तार हो जाए, इस चीज को और बढ़ाव, ये और ज्यादा फैल जाए। इसी को लोभ कहते हैं। अहंकार की ये इच्छा कि वो और ज्यादा विस्तारित हो जाए, इसको लोभ कहा गया है। ठीक है? बात पल्ले पड़ गई? ये हमारे कषाय हो गए। हो गया, अहंकार भी हो गया, क्रोध भी हो गया, माया भी हो गई।
और लोप भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन से भाव का चल रहा था? औदैहिक भाव का। औदैहिक भाव में पहला है गति, 4 गति हो गए। दूसरा है कषाय, 4 कषाय हो गए। हाँ, हाथ हाथ पांव उठा लेना अपने, अगर कुछ समझ में ना आए तो, ठीक है। या फिर जब हम सुनते हैं ना, बोलते हैं, अगर उस समय में कुछ ना आए समझ में तो आप लिख सकते हो और लिखकर बता सकते हो, बाद में पूछ सकते हो। और इसके बाद आ गया आपका 3 लिंग। ठीक है, लिंग कहते हैं पहचान को, चिन्ह को। ठीक है, लिंग किसको कहते हैं? पहचान को कहते हैं। पहचान क्या है बताओ? जैसे मैं हूं, तो मैं एक पुरुष के रूप में जाना जाता हूँ, आप हैं स्त्री रूप में जानी जाती हैं। और एक तीसरा है हमारा जो स्त्री और पुरुष में नहीं माना जाता, जिसको हम नपुंसक कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम हिजड़ा कह देते हैं। 3 लिंग हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। इन तीनों को हम, स्त्री को स्त्री क्यों कहते हैं, पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं, नपुंसक को नपुंसक क्यों कहते हैं? कोई विशेष शारीरिक संरचना के कारण ही ऐसा कहा जाता है। उस शारीरिक संरचना में जिसकी वजह से एक स्त्री को स्त्री, एक पुरुष को पुरुष और नपुंसक को नपुंसक कहते हैं, उसी को लिंग कहा जाता है। लिंग का मतलब होता है एक पहचान हो जाना, विशेष प्रकार की पहचान। ठीक है, तो हमारी विशेष प्रकार की पहचान क्या है? हमारी छाया माता जी स्त्री हैं तो मैं पुरुष हूँ, समझ गए? या छाया माता जी की जो शादी हुई है, जो उनके पतिदेव हैं वो पुरुष हैं। ठीक है, अब जो पुरुष हैं या स्त्री हैं, और ये कैसे पहचान हुई? तो भैया पुरुष की एक विशेष शारीरिक संरचना होने के कारण, एक शारीरिक बनावट होने के कारण उनको पुरुष कहा गया। और माता जी क्योंकि एक विशेष शारीरिक संरचना लेकर पैदा हुई हैं तो उनको स्त्री कहा गया। तो अब जैसे आप दूर से देखते हैं तो आप कहते हैं ये एक औरत है। क्यों कहा गया कि ये औरत है, स्त्री है? क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार की अगर शारीरिक है रचना तो उसको क्या कहना? स्त्री कहना। अगर ऐसे ऐसे शरीर वाला है तो उसको क्या कहना? पुरुष कहना। तो इसको वो कौन बताता है कि ये स्त्री है या पुरुष है? क्योंकि आपको ये पहचान हो गई है कि भैया ऐसी ऐसी पहचान है तो ये स्त्री है, ऐसी ऐसी पहचान है तो ये क्या है? पुरुष है या नपुंसक है। तो ये जो लिंग है, लिंग का मतलब ये पहचान। ठीक है, तो ये पहचान कितने प्रकार की है? तुम्हारी तो 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की कौन सी है? स्त्री, पुरुष और नपुंसक। तो ये 3 लिंग भी किसमें आते हैं? औदैहिक भाव में आते हैं। आप यदि अंजना माता जी आज स्त्री हो तो किस कारण से स्त्री हो? औदैहिक भाव के कारण, कर्मों के कारण ना। अगर कोई पुरुष है तो किसके कारण? कर्मों के कारण। कोई यदि बेचारा नपुंसक के रूप में जन्म लेता है या नपुंसक की उसको योनि मतलब वो शरीर मिल गया तो किसके कारण? तो इसी के कारण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कर्म के कारण। अब ये हो गया आपका लिंग, ये भी पूरा हो गया, पहचान भी पूरी हो गई। इसमें ज्यादा समझने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इतना समझ लो कि औदैहिक भाव से अर्थात कर्म के उदय से आप स्त्री या पुरुष या नपुंसक हैं। और यदि आप कर्मोदय को छोड़ दें तो आप न स्त्री हो, न पुरुष हो और न नपुंसक हो। आप केवल और केवल शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र हो, इतना याद रखो। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका एक मिथ्या दर्शन। ये फिर से आ गया भैया। ठीक है, मिथ्या दर्शन को हमने खूब समझ लिया है। मिथ्या दर्शन क्या है? ठीक है, हेमा जी हमारी, निर्मला पारलेचा जी अहमदाबाद। ठीक है, और ये आशा जैन जी फगवाड़ा। बताओ, पंजाब से भी है। हाँ, आप अकेले क्यों आते हो? अपनी सहेलियों को बोलो सुना करो। आपकी सहेलियां हैं, कोई 2-4 है या नहीं है? नहीं है। इतने गरीब तो मत हुआ करो। मेरी साधु होने के बाद भी मेरे इतने सारे दोस्त हैं, क्या बताऊं। आप तो गृहस्थी लोग हो, थोड़ा बहुत पटाया करो इधर उधर से 2-4 दोस्तों को। अरे महाराज, क्या बात बोल दी। और इधर हमारी जिया जैन तो दिखाई नहीं दे रही, दिखाई तो महाराज जी दे रही, संयति महाराज। पर जिया गायब है, बताओ। जिया का नाम है और जिया ही गायब है। ये तो बाद में बताता हूँ इसको तुम्हें। पर अभी तो आप देखो, जब आप ये मिथ्या दर्शन की बात आती है तो अगर आपने इतने दिनों से ध्यान से सुना होगा तो मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? ठीक है ना, किसको कहते हैं मिथ्या दर्शन? शरीर में अपना तादात्म्य जोड़ लेना। ठीक है, हेमा जी अपने आप को हेमा जी मानने लगे, इसी को मिथ्या दर्शन कहते हैं। ठीक है, निर्मला माता जी। ठीक है, अगर आप अपने आप को क्या बोलते हैं उसे, ये मैं निर्मला हूं और मैं निर्मला हूं अगर ऐसा कहती हो तो इसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। ठीक है ना, क्यों? सम्यक दर्शन क्या है?
ना मैं निर्मला हूं, ना मैं हेमा हूं, ना मैं आशा हूं, ना मैं जिया हूं, और ना ही मैं ऋषि मुनि हूं। मैं केवल ज्ञान हूं, उपयोग मात्र हूं। इतनी ही तो सत्यता है ना। ये जो सत्यता है, इस वास्तविकता को सम्यक दर्शन कहते हैं। क्यों? दर्शन का मतलब है देखना, जानना, ठीक है। और सम्यक का मतलब है जो है, जैसा है, वास्तविक वैसा। तो और अगर आप वास्तविकता को न देखकर अवास्तविक में अपने आप को देखते हो और वैसी पहचान बनाते हो, तो इसको मिथ्या दर्शन कहा गया। ये मिथ्या दर्शन भी औदैहिक भाव है। ओके। उसके बाद है एक अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या हुआ? जब आपका दर्शन मिथ्या होता है, अर्थात जब आप देह से जुड़ते हो और देह से जुड़ी हुई पहचान को बनाते हो, तब उस पहचान से जो भी जानने में आएगा वो सब कुछ अज्ञान है। अच्छा आप बताओ कि अ से अनार अगर आपने पढ़ा, एक मिथ्यात्वी भी अ से अनार पढ़ता है और एक संकिति भी अ से अनार पढ़ता है। पर गजब की बात ये होगी कि संकिति का अ से अनार सम्यक कहलाएगा और मिथ्यात्वी का अ से अनार मिथ्या कहलाएगा। बस यही फर्क होगा। इसीलिए आगे कहा एक अज्ञान। अज्ञान को भी औदैहिक भाव में जोड़ा गया है कि मिथ्यात्वी जो भी जानता है सब मिथ्या जानता है, सारा का सारा। जो भी उसको जानने में आएगा तो सब मिथ्या जानने में आएगा। क्यों? क्योंकि भैया भीतर में जो जड़ है, जो जानने वाला है ना, उसको ही तुमने गलत जगह बिठा दिया है। और गलत जगह बिठा दिया तो हो गया काम खराब। वो सारी की सारी चीजें गलत जानेगा। ठीक है ना। जैसे एक शराबी होता है ना, तो भैया जब शराबी कुछ बोलना शुरू करता है तो हम कहते हैं भैया होश में आ जा पहले, अभी तू होश में नहीं। ठीक है ना। हम कहते हैं अभी होश में आ जा पहले, अभी तू होश में नहीं है, जब होश में आएगा तब बात करेंगे। तो हम उसे क्या करते हैं, टोकते हैं उसमें होश को, उसको होश में आने के लिए करें। तो जब एक अज्ञानी आत्मा कुछ भी गलत जानता है, करता है, तो हमें उसके लिए केवल एक ही बात कह सकते हैं, भैया पहले अपना मोह त्याग दे, पहले अपना मिथ्या भाव छोड़ दे, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो इसको कहते हैं एक अज्ञान। उसके बाद है असंयम। तीनों चीजें जुड़ी हुई है। ठीक है। जिसका देखना गलत, उसका जानना गलत, अर्थात जिसकी मान्यता गलत, उसका पूरा ज्ञान गलत, और जिसका ज्ञान गलत, उसका आचरण भी गलत। असंयम का मतलब ये है कि तुमने अपने इंद्रियों को, अपने मन को बेलगाम घोड़े की तरह उड़ने के लिए छोड़ दिया है। किसी प्रकार से कोई अनुशासन कहूंगा, किसी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं रखा गया है अपनी इंद्रियों में। तो जब आपकी इंद्रियां स्वच्छंद हो जाती हैं, जब आपका मन स्वैराचार पे उतर आता है, इसी को असंयम कहते हैं। और असंयम का जन्मदाता कौन है? अज्ञान। और अज्ञान का जन्मदाता कौन है? मिथ्यात्व। इसको पूरी तरीके से समझ लीजिए, संबंधित है आपस में। पहले मिथ्यात्व होता है, फिर अज्ञान, और उसके बाद असंयम। ये तीनों एक साथ चलते हैं। जब तक मिथ्यात्व होगा तब तक अज्ञान होगा ही होगा, और जब तक अज्ञान है तब तक असंयम भी है। उसके बाद आ गया एक असिद्ध भाव। असिद्ध भाव का मतलब ही है भैया, पूरे 4 गति 84 लाख योनियां, ये सब असिद्ध भाव अभी सिद्ध नहीं है, अभी पके नहीं है। सिद्ध का मतलब होता है पकना, कृत्य कृत्य हो जाना, परिपूर्ण हो जाना, अपुनरावृत्त हो जाना, अर्थात वापस नहीं लौटना इस चक्र में जो चल रहा है। इस मनस चक्र में, समय में, काल में बंधा हुआ ये जो जीव है, ये इससे परे हो गया, अकाली हो गया, मुक्त हो गया, तो उसको सिद्ध कहते हैं। मुक्त नहीं हुआ तो असिद्ध कहते हैं। तो 4 लाख 84, 4 लाख कह रहा हूं, 4 गति 84 लाख योनिया, और उनकी क्या बोलते हैं, कुल कोड़ियां पता नहीं कितनी है, ज्यादा है, कोई 12 करोड़ है, पता नहीं कितने हैं, जो भी है बाद में कभी पता चलेगा तो बताएंगे। पर अभी इतना ही समझ लो, जितने भी हैं संसार में मुक्त आत्माओं के अलावा, वो सब असिद्ध भाव वाले। और उसके बाद 6 लेशाएं। लेशाओं का आगे अलग से वर्णन आएगा, तब हम इन्हें समझेंगे। अभी केवल इनका नाम आपको सूचित कर देता हूँ और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले कृष्ण लेशा, उसके बाद कापोत लेशा, तेजो लेशा, नहीं कौन सी छोड़ दी मैंने, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो लेशा, पदम लेशा और शुक्ल लेशा। ठीक है। कृष्ण लेशा का मतलब कृष्ण से ही समझ लो कि क्या बता रहा है। अब पहले आप लेशा को समझ लो, लेशा क्या है। लेशा का मतलब होता है आपका, आपके मन के विचार, विचारों के अनुसार आपके शरीर के रसायन, और फिर आपका आभा मंडल,
ये सारा का सारा जुड़ा रहता है। आभा मंडल मतलब ऑरा, ठीक है। ऑरा कहां से चलता है? आपके शरीर से बनता है। आपके शरीर किससे बनता है? आपके मनस के विचारों से बनता है। जैसे आपके मन में विचार होते हैं, वैसे आपके शरीर में रसायन घटित करता है ये बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप क्रोध में होंगे ना, तो क्रोध में यहाँ से जो भी चलेगा, जो भी बहाव बहेगा यहाँ से पूरे शरीर को अनुभूति देगा, वो अलग प्रकार के रसायन होंगे। और जब उस समय में जो रसायन शरीर में घटित होंगे ना, तब आपका आभा मंडल, आपका ऑरा कुछ और ही प्रकार का हो जाएगा। इसी को लेशा कहते हैं। वैसे मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, पर समझ लेना इसको जैसे भी है। तो ये सिर्फ लेशा का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आपका भाव, भाव क्या है? क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, मोह है, वात्सल्य है, ममता है, ईर्ष्या है, घृणा है, वगैरह 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 जो भी, ठीक है, ये हो गया। इन भावों के भावों से क्या होता है? यहाँ कुछ होता है इधर। वो क्या होता है? वो कभी अगर साइंस पढ़ लेना, कभी गूगल करके या अपने बच्चों से समझ लेना, तो यहाँ कौन कौन सी चीजें फिट हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे आप किसी भाव में जाएंगे, यहाँ तुरंत कोई रसायन बहने चालू हो जाते हैं। अलग अलग प्रकार के रसायन वो मतलब अपनी अनुभूतियां देने लग जाते हैं। जैसे आपको एहसास, एक्सपीरियंस महसूस होता है, वैसे आपके पूरे शरीर की संरचना बदलने लग जाती है। पूरा शरीर ये इतनी तीव्रता से घटित होता है कि आप तक को भी पता नहीं चलता है, महसूस नहीं होता, पर होता है। आप भाव करेंगे, भावों से विचार होगा, विचारों से आपके यहाँ रसायन घटित होंगे, और उन पूरी रसायनों से पूरे शरीर की रासायनिक प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, पूरे शरीर की। और जैसी रासायनिक प्रक्रिया पूरे शरीर की प्रभावित होगी, पूरा आपका आभामंडल, पूरा ऑरा चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा। इसलिए मैं नहीं जानता कि ये कितनी सच्चाई इसमें, पर मैंने ऐसा सुना है कि एक क्या बोलते हैं, ये वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया कि एक व्यक्ति को, मतलब जो हिंसा के विचारों से भरा हुआ था, हत्यारा, जैसे गुस्से से भरा हुआ, घृणा से किसी के लिए, वैर भाव से किसी के लिए भरा हुआ था, उसको एक कमरे में रखा गया। दूसरे कमरे में एक शांत आदमी को, जो प्रभु का भक्त था, उसको रखा गया। तो एक आदमी को पहले उधर कमरे में भेजा गया, उस कमरे में जिसमें हत्यारा बैठा हुआ था। तो उसको नहीं पता था कि इस कमरे में हत्यारा बैठा हुआ है। समझ लेना इस बात को थोड़ा, ठीक है ना? नहीं पता था। पर जब वो कमरे में गया, तो क्योंकि उसके शरीर में वो पूरे के पूरे मशीनी वगैरह, क्योंकि वो किस ढंग से वो करते हैं, क्या बोलते हैं, जांच करते हैं, वो परीक्षण करते हैं, वो परीक्षण कैसा होता है वो तो वही जाने। पर जैसे ही वो अंदर गया, तो हमारे जो शरीर में क्लॉट्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, सफेद खून जिसको हम कहते हैं, है ना? आपने देखा होगा शरीर में अगर चोट लग जाए तो पक जाता है। वो पकता क्यों है? क्योंकि वो जो सफेद खून के थक्के बन जाते हैं, कि बाहर से कोई जम्स अंदर ना जाए और शरीर में अतिरिक्त बीमारी पैदा ना कर दे, तो वो क्लॉट्स जम जाते हैं सफेद खून की। तो सफेद खून हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए सुरक्षा चक्र की तरह कार्य करता है। तो जैसे वो अंदर गया ना, वैसे ही उसके वो जो क्या बोलते हैं, वो सफेद खून के जो सेल होते हैं, वो एकदम से घट गए, एकदम से। और घटे कितने? 1600-1700 की मात्रा में। इतने सेल कम हो गए उसके। फिर उसको कहा गया कि भैया चलो अब दूसरे कमरे में जाओ। जब वो दूसरे कमरे में गया, तो जो पूरे घटे थे ना, वो अपने आप ही वहां जाके, जब वो सज्जन के कमरे में, वो संत के कमरे में गया, तो अपने आप ही बढ़ गए, ठीक है ना? तो आप ये मत सोचना कि ये भावों का प्रसार केवल आपके ही तक सीमित है। हाँ, इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं कि भैया कर्म से, कर्म सिद्धांत को उसकी बारीकी तक समझ लो, क्योंकि आपका एक विचार महायुद्धों की तैयारी करवा सकता है, महाभारत खड़ा करवा सकता है। आप कहोगे कि महाराज क्या बात हो गई, सच में एक छोटा सा भाव आप विरोध वाला पैदा करते हैं, आपका वो विरोधी भाव पूरी सृष्टि को प्रभावित करता है, पूरी इसको। इसी को ही हमारे यहाँ पे सामान्य भाषा में लिस्या कहा गया है। सामान्य भाषा ये कितने प्रकार के हैं? 6। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, काकुत लेस्या, तेजुल लेस्या और पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। तो इनमें से 3 लेस्याएं अच्छी कही गई, शुभ। आगे आएगा शुभ लेस्याएं। शुभ लेस्याएं अशुभ हो, पहले अशुभ को ले लेते हैं। कृष्ण, नील और काकुत ये अशुभ हैं। पद्म, तेजो और शुक्ल ये शुभ लेस्याएं। तो अब आपके हो गए ये 21 भाव।
कौन से? पहले पहले औदैहिक भाव के चार गति हो गए, दूसरे 4 कषाय 8 हो गए, फिर उसके बाद 3 लिंग 8 3 और 11 हो गए, फिर एक मिथ्या दर्शन 12 हो गए, एक अज्ञान 13, एक असंयम 14 और एक असिद्ध, और ये हो गए 15, और 6 लेश्याएं कितनी हो गई मिलके? गिनती नहीं आती? 21 हो गए। तो ये आपके औदैहिक भाव के भेद हो गए, और हमारी आज की क्लास पूरी हो गई। भगवान का शुक्र है कि औदैहिक भाव पूरा हो गया। ठीक है, तो आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, और धन्यवाद के साथ साथ आप लोगों को बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों के मंगल के लिए, आपकी मुक्ति पथ की प्रशस्तता के लिए बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। इतना प्रेम कि बस पूछो मत कितना प्रेम। ठीक है,